डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देखेंगे कि इसको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट, डिस्ट्रीब्यूशन, देन हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी जो इसमें जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं डिस्क्रीट से स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग ये डिस्क्रीट पढ़ेंगे, देन उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं ये सब हम बारी बारी से समझते हैं। और फिर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करके, मतलब उसका जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ से स्टार्ट करके वो पूरे समाप्त करेंगे जितने भी डिस्क्रीट के होंगे, देन उसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस पे आएंगे। तो अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो सारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं। मैंने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड किया है कि उसमें कौन फर्स्ट पे रहेगा, कौन सेकंड पे रहेगा, उसी हिसाब से मैं पूरे एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कि हमारा जो डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देन हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, देन हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको पढ़ेंगे, फिर देन उसके बाद में हम बाइनोमियल पढ़ेंगे, देन हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक सब टाइप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहेंगे। तो जब हम ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे मैं पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दूंगा, जिससे कि क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद में हम लोग निगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन इसके बाद में हम पास्कल निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, देन इसके बाद में हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जो हमारा लास्ट बचेगा वो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको पढ़ेंगे। ये हमारा इसका आप कह सकते हो सब टाइप है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसको हम बारी बारी से हम समझते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है ये इसको हम फर्स्ट दे देते हैं नाम, ये हमारा फर्स्ट हो गया। डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देन उसके बाद में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे जब मैं लिखूँ तो वो सिंबल आपको याद आ जाना चाहिए। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ये इसमें बहुत सारे जो ऐसे होंगे जिनको आप ये कह सकते हो कि उनको स्टैंडर्ड बुक में इस तरह से नहीं लिखा होगा, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ ऐसे रहेंगे, जैसे ये वाला हमारा जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसी प्रकार से आपको लिख कर आएगा। देन आप देखोगे फोर्थ नंबर पे आपको मिलेगा कि एक्स जो फॉलो कर रहा है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन कॉमा पी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन फिफ्थ नंबर पे हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जिसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा से। देन इसके बाद में जो हमारा सिक्स नंबर जब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो एक्स फॉलो करेगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देन हमारा पास्कल ज्योमेट्रिक, तो ये हमारा नंबर 7 हो गया, ये इसी का टाइप है, आप ऐसे भी कह सकते हैं ये वाला, और ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पास्कल निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपस में कोरिलेटेड हैं, इनको आप एक साथ में पढ़िएगा। और यहाँ पे अगर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक टाइप से उसको पढ़ना है, तो उसको मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि इसको आप किस तरह से पढ़ सकते हो। और देन फिर इसके बाद में हम लोग पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अगर जो बाद में मुझे लिखना होगा तो मैं इस तरह से पी लिख करके, और ये ज्योमेट्रिक इसको हम इस तरह से कुछ लिखेंगे। निगेटिव बाइनोमियल के लिए हमें कुछ इस तरह से लिखेंगे, निगेटिव बाइनोमियल, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर, इसको हम थोड़ा यहाँ पे इधर बढ़ा लेते हैं जैसे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। और ये हमारा 8 नंबर हो गया, तो ये हमारा एक्स फॉलो करेगा, इस प्रकार से लिखेंगे एन बी, और ये हमारा होगा आर कॉमा पी। देन इसके बाद में आप 9th नंबर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वो पास्कल निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ज्योमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिखा है ये आप इसको कट करके आप यहाँ पर इसको बाइनोमियल लिख लेना, क्योंकि ये बाइनोमियल की बात मैं करूँगा। और इसी तरह से ये यहाँ पर भी पास्कल निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी यहाँ पे ये रहेगा। और ये हम आपको दिखाएंगे भी कि ये कैसे आपस में कोरिलेटेड है, जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, पास्कल निगेटिव बाइनोमियल, ये भी हमारा आर कॉमा पी होता है। और देन हम 10th नंबर जो इसमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे वो हमारा एक्स फॉलो कर रहा होगा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एन कैपिटल एम और कैपिटल एन। और इसी तरह से जो 11th नंबर जो हम देखेंगे तो वो हमारा कुछ इसमें ये जो इसका मीनिंग हो गया कि x1 x2 x3, ये कुछ इस तरह से लिखे होंगे, x1 x2 डॉट डॉट xn, ये इसको अगर फॉलो करेंगे तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप
इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे NI होगा और हमारा होगा PI। ये जब आएगा तो मैं कुछ इस प्रकार से आपको लिख करके चीज़ें दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आपको मैंने इस तरह से आपको पढ़ा दिया है, जिससे कि आप ये देख लो, ये कुछ नोटेशन आप कह सकते हो या आप मान सकते हो कि इस तरह से चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैं यहाँ पर जो मैं आपको स्टार्ट करूँगा वो डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करूँगा और लास्ट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मल्टीनोमियल होगा। देन इसके बाद में कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि इसमें सारे डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या यूज होता है वो हम लिख लेते हैं, वो आप जरा देख लो कि जो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है इनको करने के लिए कौन कौन से जो फार्मूले हैं, कौन कौन सी जो टेक्निक है वो यूज होंगी, कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज होंगे, वो हम लोग इसमें देख लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार उसको लिखना ना पड़े और आप आसानी से समझ लो। सबसे फर्स्ट, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो देख लेते हैं। फर्स्ट आपको मीन पता होना चाहिए, देन उसके बाद में उसका वेरिएंस पता होना चाहिए, देन उसमें आपको पता होना चाहिए MGF, देन उसी में आपको CGF भी पता होना चाहिए, देन उसमें आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए, देन आप देखोगे उसी में PGF। ये PGF आप सिर्फ जब आप अभी MGF इससे पहले जो वीडियोस या तो अपलोड हो गई होंगी, आप देखोगे चैनल पे, अगर नहीं अपलोड हुई हैं तो अभी जल्दी अपलोड हो जाएंगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल जाएगी वीडियो। क्योंकि हो सकता है आप बहुत देर बाद देख रहे हैं तो तब तक हो सकता है सारी वीडियोस अपलोड हो गई हों। तो PGF सिर्फ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, तो ये इसके लिए हो गया। तो इनके जो भी फार्मूले होंगे वो हम देखेंगे। देन इसके बाद में हम देखेंगे, देन फोर्थ नंबर अगर जो बाद में हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मॉड कैसे कैलकुलेट होगा, वो हम लोग देख लेंगे। देन फिफ्थ नंबर हम मीडियन देख लेंगे। देन सिक्स नंबर हम देख लेंगे स्क्यूनेस। देन सेवंथ नंबर हम लोग देखेंगे कर्टोसिस। 7 नंबर में हम देखेंगे कि स्क्यूनेस, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का उसका ग्राफ, उसका पीक क्या है, और स्क्यूनेस में हम लोग देखेंगे कि वो सिमेट्रिकल है या पॉजिटिवली सिमेट्रिकल है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या निगेटिवली स्क्यूड है, ये सब हम देखेंगे। तो इसमें जो फार्मूले यूज होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा और आप लोग समझ भी जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स जब हम निकालेंगे डिस्क्रीट के लिए, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे और हम PX लिखेंगे। और ये मैं बहुत अच्छे से मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन में ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं। वेरिएंस अगर आप देखेंगे तो वेरिएंस के लिए फार्मूला होगा हमारा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारे मीन का, या फिर हम इसको ये कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, μ2 डैश माइनस का μ1 डैश का होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसमें MGF अगर हम देखें तो MGF अगर जो बाद में मुझे कैलकुलेट करना पड़े तो MGF के लिए यहाँ पे अगर जो मुझे मिटाना पड़े, या यहाँ पे मैं इसको हटा करके मैं नीचे से अच्छे से लिख देता हूँ, जिससे कि आप दोबारा समझ लो। थर्ड जो हमारा नंबर है वो हमारा है MGF। तो MGF हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। MGF में MXT ये हमारा होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ EXT, और इसको अगर जो बाय द वे आपको निकालना पड़ेगा डिस्क्रीट में, तो x लगा करके x की जो लिमिट होगी और e की पावर XT लिखेंगे और यहाँ पे PX लिखेंगे। अच्छा, देन इसके बाद में हम ऊपर थोड़ा इसको बढ़ाते हैं और इसमें और चीज़ें देखो। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि CGF किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो CGF का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। CGF का जो हमारा फार्मूला होता है वो कप्पा XT, और ये हमारा होता है लॉग बेस में E, और ये हो जाएगा MXT। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि या ये कुछ इस प्रकार से भी लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लॉग बेस अगर नहीं दे रखा है किसी का तो आप उसको T मतलब E ही मानेंगे बेस उसका। और देन इसके बाद में आप देखोगे कि CGF के बाद में आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन देखेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का जो फार्मूला होता है फाई XT बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ EIT x, ये हमारा हो जाएगा। और इसको अगर जो बाद में हम कैलकुलेट करके लिखेंगे या इसको हम देखना चाहें तो ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से अगर मैं इसको लिखूं XIT, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया तो ये सेम है। अब यहाँ पे अगर जो बाद में आप एक चीज़ अगर नोटिस करो तो वो चीज़ आप देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे इन दोनों अगर इक्वेशन में अगर आपको
कुछ अगर डिफरेंस दिख रहा होगा एक्स तो एक्स ही लिखा है, लेकिन टी की जगह पे देखो क्या लिखा है, टी की जगह पे यहाँ पे लिखा है आई और टी, तो यहाँ पे हम आई टी बस लिख देंगे। तो इसका मतलब मैं अगर इसको कुछ इस तरह से अगर ये कुछ ये लिखा है तो यहाँ पे ये हमारा एम एक्स और आई टी बस ये हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो आपको देखना है तो आप देख लो, इसको हम कुछ छोटा कर देते हैं जिससे कि देन देखो इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा पीजीएफ। तो पीजीएफ अगर आपको समझना है तो पीजीएफ को समझने के लिए देखो पीजीएफ को दो तीन तरह से लिखा जा सकता है, बट मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। तो ये हमारा हो गया ये एक्सपेक्टेशन ऑफ, एक मिनट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस की पावर एक्स, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अगर इसको कैलकुलेट करना होगा तो हम एस लिखेंगे और ये यहाँ पे हम पी एक्स लिखेंगे, ये हमारा कुछ कैलकुलेट होगा। बट ये फर्स्ट इक्वेशन ये इसमें अगर इसको देखो यहाँ पे अगर जो बाद में हम ये देखें तो ये हमारा कुछ लिखा हुआ है एम एक्स टी और ये दे रखा है देखो ई की पावर एक्स टी, और ये अगर जो बाद में इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई की पावर टी एक ब्रैकेट में कर लिया और एक्स को मैंने बाहर कर लिया। तो ठीक अगर देखें हम यहाँ पे तो ये कुछ अगर जो बाद में इसमें भी अगर जो आपको देखना पड़े तो ये जरा देख लो। ये सब मैं आपको ट्रिक आप कह सकते हो कि एक ट्रिक है, जैसे आपको याद करना पड़ेगा बहुत जल्दी। तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस रहेगा वो जरा देख लेते हैं कि जो यहाँ पे एस लिखा है वो वहाँ पे ई की पावर टी लिखा है। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जहाँ पे एम जो हमारा एमजीएफ जो आप लिखेंगे ई की पावर टी की जगह पर आपको बस एस लिख देना है। और देखो चूंकि एमजीएफ में जो हमारा होता है टी जो होता है हमारा जीरो होता है, तो यहाँ पे अगर जो बाद में टी अगर हम जीरो जब पुट करेंगे जब आगे देखेंगे तो यहाँ पे अगर जो बाद में मैं जीरो इसको पुट करता हूँ तो ये हमारी वैल्यू दे देता है 1 और ये हमारा एस हमारा 1। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि एमजीएफ में टी तो जीरो होगा, बट यहाँ पे जब पीजीएफ आप निकालोगे तो वहाँ पे एस की वैल्यू हमारी 1 लिखेंगे। ये जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूज आपका होगा, मतलब ये इस कॉन्सेप्ट का यूज वहाँ पे होगा। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। और यहाँ पे अब ये हमारी चीज़ें हो गई। देन इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मॉड के लिए देखो डिस्क्रीट में जो मॉड कैलकुलेट होता है वो किस तरह से होगा, वो हमारा कुछ होगा x इक्वल टू x माइनस 1 और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, और ये हमारा कुछ ग्रेटर देन होगा और पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको अगर हम शॉर्ट में अगर समझें तो कुछ इस तरह से आप देख लो, ये कोई ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर मैं कोई वैल्यूज लिख लेता हूँ। जैसे ये मेरा x अगर जो हो गया तो x से कम इधर हो गया और ये हमारा x प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे अगर जो बाद में इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ये वैल्यू देगा। इसी तरह से इसको अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये आपको कुछ ये यहाँ पर देगा और ये जो वैल्यू होगी ये ठीक इसके यहाँ पर इसको अगर जो मैं ड्रॉ करूँ तो ये हमारा हो जाएगा और ये हमारा ये कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप मॉड देखोगे तो इसीलिए x पर कैलकुलेट होता है, तो उसका कुछ ये वाला फार्मूला होगा, जब आप देखेंगे अभी तो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। देन इसके बाद में अगर आप देखोगे इसमें मीडियन को अगर निकालना पड़े तो मीडियन हमारा कुछ ये होता है, मीडियन को मैं यहाँ पे m से लिख रहा हूँ या आप ME कर लो जो भी आपको मन करे, और देन इसको 1/2 लिखेंगे। और इसको अगर जो बाद में हम देखें तो इसको हम कुछ ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया, तो आप जाकर के वहाँ पे भी चाहो तो देख सकते हो। देन इसके बाद में इसको भी अगर जो बाद में आप देखोगे तो इसको हम कुछ अगर CDF के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमारा कुछ हो गया, ये हमारा 1/2 हो गया। इसको अगर जो बाद में हम लिखना चाहें तो ये हमारा, आपको पता है डिस्क्रीट में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पिन कमेंट में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप जाओ वहाँ पर देखो कि CDF को लिखने के लिए हम किस तरह से उसको लिखते हैं। तो ये अगर इसको भी अगर हम कुछ इस तरह से ही देखें अगर जो लिखना चाहें तो x और ये हमारा m हो जाएगा, तो ये कुछ हमारा हो जाएगा। अच्छा, देन इसके बाद में स्क्यूनेस और कार्टोसिस को हम देख लेते हैं। तो स्क्यूनेस और कार्टोसिस को अगर हमें देखना हो तो इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं, और ये हमारा 6 नंबर हो गया। और 6 नंबर क्या है, स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए देखो ये कुछ फार्मूले होते हैं इसके। β1 जो हमारा होगा वो μ3² होगा और ये हमारा होगा μ2³ होगा। इसी तरह से हम इसी का जो गामा निकालेंगे तो गामा हमारा होगा β1 के इक्वल में। और ये जो हमारे मोमेंट्स लिखे हुए हैं ये हमारे मोमेंट्स हैं, सेंट्रल मोमेंट्स, या इसको कह सकते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन। अभी मैं उसका भी फार्मूला आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो किस तरह से आता है। अच्छा, अब इसमें भी अगर जो बाद में हम इसके भी टाइप्स देख लेते हैं कि किस किस टाइप से इसमें चीज़ें मिलेंगी। अगर जो बाद में μ3
अगर जो बाय द वे 0 से छोटा है, लेस देन है, या आप इसको बोल सकते हो कि बीटा 1 मतलब μ3 अगर जो बाय द वे आपको नेगेटिव अगर मिलता है या 0 से कम मिलता है तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे वो देख लो। या आप बीटा 1 कैलकुलेट कर लेते हो तब क्या होगा, और या इसी तरह से जो गामा 1 होगा वो हमारा 0 होगा, तब क्या होगा, तब ये हमारा होगा निगेटिवली स्क्यूड। और निगेटिवली स्क्यूड के लिए जो ग्राफ बनेगा वो हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं। तो हमारा जो निगेटिवली के लिए जो ग्राफ बनेगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारा कुछ निगेटिवली के लिए हो गया, स्क्यूड के लिए। देन इसमें अगर जो हम बात देखें कि μ3 जो है हमारा वो इक्वल है 0 के, बीटा 1 जो है हमारा इक्वल है 0 के, गामा 1 जो है हमारा इक्वल है 0 के, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकल का मीनिंग हो गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, या इसको नो स्क्यूड भी लिख सकते हैं या हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा होगा μ3 वो अगर जो बाय द वे पॉजिटिव है, या हमारा बीटा 1 अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है, या हमारा गामा 1 ग्रेटर देन अगर मिल गया तो इसको आप पॉजिटिवली स्क्यूड कहोगे। पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए जो ग्राफ बनेगा वो हमारा कुछ ये हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि निगेटिवली जो स्क्यूड है उसमें जो टेल है वो किस साइड में है। तो देखो इसको हम लेफ्ट कहते हैं, इसको हम राइट कहते हैं, तो लेफ्ट साइड में इसके लिए होगा, और इसमें देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हो गया, यहाँ पे राइट हो गया, तो इसमें राइट साइड में उसकी टेल बढ़ जाती है, मतलब बड़ी होती है। अच्छा, और इसमें अगर जो बाद में हम कुछ चीज़ें इसी में और देख लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं कि क्या क्या यूज होता है, वो जरा देख लो। कि जब हमारा निगेटिवली स्क्यूड होगा तो देखो ये जो m मैं लिख रहा हूँ वो मैं मीन को लिख रहा हूँ, और जो हमारा ME लिखा हुआ है वो हमने मीडियन को लिखा है। आपका मन करे तो आप पूरा लिख सकते हो, बट मैं इसको कुछ इसी तरह से लिखूंगा। और जो हमारा M0 करके लिखा होगा वो हमारा मॉड होगा। तो इसमें जब निगेटिवली स्क्यूड होगा तब इसके लिए क्या होगा वो देख लो, वो देख लेते हैं कि मीन, मीडियन, मॉड। याद करने का तरीका क्या है कि मीडियन को हमेशा बीच में रखना है। मीडियन नाम से ही उसके पता चल रहा है कि मिड वैल्यू या जो उसका मीडियन हो। तो इसमें जब निगेटिवली स्क्यूड होगा तो निगेटिवली के लिए देखो यहाँ पर जो ये साइन है, निगेटिवली नाम से ही कह रहा है निगेटिवली, तो ये इसका निगेटिव साइन हो जाएगा। और जब यही इसमें आएगा तो M, इसको बस यही फॉर्म ये आपको याद रखना है बहुत वनडे एग्जाम में, या आप देखोगे कि आप जब करोगे इसको ISS के लिए तब भी देखोगे कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। या ये लिखा है मीन, मीडियन, मॉड, और पॉजिटिवली के लिए लिखा है तो पॉजिटिव के लिए हमारा ये साइन होता है, तो ये वाला हम लगा देंगे। अच्छा, जब हमारा नॉन सिमेट्रिकल होगा, ये तो सब सिमेट्रिकल के लिए हो गए, मतलब ये जब कंडीशन होगी और ये हमारी कंडीशन होगी, ये जब दोनों कंडीशन होगी तब हम लोग देख लेते हैं कि क्या उसके लिए हम लोग लिखेंगे। मतलब जब ये है तब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। तो मॉड जो होता है वो हमारा वो 3 टाइम्स होता है मीडियन के, और हमारा होता है 2 टाइम्स मीन के। ये इसका फार्मूला होता है। इसको बहुत तरह से लिखा जा सकता है, बट ये आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो यहाँ से ही मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो ये आपको याद कर लेने हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि मैं यहीं से सॉल्व कराऊंगा, तो इसको ये आपको याद कर लेना है, ये आपके बहुत काम आएगा। देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं, देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि 6 नंबर हो गया। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे 7th नंबर। 7th नंबर में हम देखेंगे कर्टोसिस। तो कर्टोसिस के लिए क्या फार्मूला होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देन इसके बाद में हम चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे बीटा 2 होता है, देख लो, एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे मैं बीटा लिखा रहा हूँ, बट हो सकता है किसी एग्जाम में यहाँ पे इसको कुछ और वो नाम दे करके पूछ लेता है, बट वो बोलेगा कि ये कर्टोसिस है। तो आपको ये नहीं दिमाग में, माइंड में ये नहीं लाना है कि मैंने बीटा 2 ही पढ़ा है, बस आप ये देखो कर्टोसिस के लिए लिखा है, बस ये चीज़ आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे इसका अगर जो बाद में आप लोग फार्मूला देखोगे तो ये हमारा होता है μ4, और ये होगा μ2 का स्क्वायर। और इसी तरह से हम जब गामा 2 देखेंगे तो हमारा होगा बीटा 3 माइनस का 3, मतलब बीटा 2 माइनस का 3। अब इसके लिए भी जो कंडीशन होगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो बीटा 2 है वो जब हमारा लेस देन है 3 से, या हम कह सकते हैं गामा 2 लेस देन है 0 से, ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है, यही आपको नोट करके लिखना है। तब क्या होगा, तब ये हमारा होगा प्लेटिकर्टिक। देन इसके बाद में अगर जो आप देखोगे कि बीटा जो है हमारा, बीटा 2 जो है हमारा वो अगर जो बाद में इक्वल है 3 के और गामा 2 इक्वल है 0 के, तब आप देखोगे यहाँ पर ये मेसोकर्टिक होगा। और देन इसके बाद में आप देखोगे कि बीटा 2 जो है वो हमारा ग्रेटर देन है 3 के, या गामा 2 जो हमारा है वो 0 से बड़ा है, तब यहाँ पर देखोगे लेप्टोकर्टिक। अब ये हम लोग देख लेते हैं कि ये इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, क्योंकि ग्राफ का बड़ा रोल रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये सपोज एक कोई लाइन होगी, ये कोई लाइन होगी और एक कोई लाइन हम लोग
ये मान लेते हैं, ये एक लाइन ये मैंने मान ली। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखो पहले तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनता है वो, उसको हम कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आप इसको नॉर्मल की तरह ही ड्रॉ करिएगा। अगर जो मेरा कुछ सही नहीं बनता है, ये जो लाइन होती है वो टच नहीं होती है इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये हमारा एसिम्प्टोटिक होता है, मतलब जो हमारी एक्स एक्सिस की जो लाइन है इसको ये टच नहीं करेगा, बट हाँ उसके नियरेस्ट पहुंचेगा। देन इसके बाद में आप सेकेंड लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो वो देख लो, तो उसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में एक लाइन और अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। अब देख लो इसको जो हम नाम दे रहे हैं, ये हमारा है लेप्टोकर्टिक, देन हमारा है मेसोकर्टिक। बहुत क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं तो ये आपको ध्यान ही रखना है। देन आप देखोगे कि यहाँ पर इसको हम कहेंगे तो ये हमारा प्लैटिकर्टिक होगा। तो जो निगेटिव होता है वो हमारा नॉर्मल के ठीक नीचे बनता है, और जो पॉजिटिव होता है नॉर्मल के ठीक ऊपर बनता है, ये हमारा हो गया। तो ये कुछ चीज़ें जो थी वो आपको माइंड में आपके रहनी चाहिए, इस तरह से चीज़ें होती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। ये हो गया हमारा। अब इसी में अगर जो बाद में हम थोड़ा और देखें, आगे बढ़ाते हैं, और इसमें हम मूवमेंट अबाउट मीन, आप देख लो 7th 8 नंबर इसको डाल लो, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन पहले हम लिख लेते हैं, या मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट कर लेते हैं, 1 मिनट। पॉइंट सपोज मैंने ए मान लिया, तब इसको किस तरह से लिखा जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन की, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी चाहिए, देन आपको ये देखना चाहिए। ये मैं बस यहाँ पर आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ें आती हैं, कैसे चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर अगर जो बाद में मुझे अगर इसको कैलकुलेट करना पड़े तो एक्सपेक्टेशन, और यहाँ पे 1 मिनट, एक्सपेक्टेशन के साथ में x माइनस का a, और यहाँ पे r अगर लिखा है, और इसको अगर जो बाद में मुझे अगर डिनोट करना पड़े तो म्यू r, और इसको आप चाहो तो डैश से लिख सकते हो, चाहो तो नहीं। यहाँ पर चूंकि अभी इसकी बात नहीं की गई है, यहाँ पे डैश मतलब यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिसाइड होता है जब आप यहाँ पे अगर ओरिजिन ले लेते हो तो यहाँ पे डैश लगेगा, जब ओरिजिन नहीं लेते हो तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो इसको आप चाहो तो जैसे भी आप सोच सकते हो, उसको सोच कर रख लो। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर जो बाद में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए देखो जहाँ पे मैं समेशन लगा रहा हूँ यही मैं इंटीग्रेशन जब मतलब कॉन्टिन्यूस पढ़ूंगा वहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दूंगा, तो ये मैं वहाँ पे बार बार नहीं बताऊंगा। इसको अगर आपको करके रखना है, सोच के रखना है, तो आप अभी करके लिख लो कि जहाँ पे मैंने समेशन लगाया वहाँ पे आपको बस इंटीग्रेशन लगाना है। और अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है तो आप पीछे जो वीडियोज़ या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलेंगी, वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारा टारगेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को समाप्त करना है जल्द से जल्द, जिससे कि आगे की चीज़ें जो पेपर सेकंड है वो भी मैं स्टार्ट कर पाऊँ। और आपको हाँ ये भी है कि आपको वीडियो कैसा लगा है आपको ये भी बताना है। अगर आपको वीडियो में कोई भी वैल्यू अगर आपको मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके तो जरूर रख लो फ्यूचर के लिए। अगर आपको हमारे साथ में पढ़ते हुए चलना है तो आप हमारे कमेंट के जरिए आप कमेंट भी करते रहो कि हाँ ये वाला वीडियोस आप मतलब चाहते हो या आपको चाहिए, तो मैं उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। तो ये हमारा हो गया। इसको अगर जब हम इससे करेंगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा। अब इसी में इसी के ये इसको मान लो आप टाइप कह लो या आप जो भी इसका नाम देना चाहो दे सकते हो। अगर जो बाय द वे मूवमेंट अबाउट ओरिजिन अगर कह दिया गया, मतलब यहाँ पे ये कह दिया गया है ए जो है वो हमारा 0 हो जाए, तब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। देन क्या होगा हमारा, तो ये यहाँ पर हम म्यू आर डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेशन x माइनस का 0 r हो गया। इसी को हम ये ना लिख करके हम इस तरह से लिखेंगे x की पावर r, और ये हमारा सेम इसी तरह से x की पावर r, और ये हमारा px हो जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट जो देखते हैं तो ये हमारा, और हाँ इसी को एक और नाम से हम लिखते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, इसको हम रॉ मोमेंट भी कहते हैं। इसी को हम रॉ मोमेंट भी कहते हैं। देन इसके बाद में हम इसको ऊपर करने के बाद में इसमें भी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए। देन हम लोग देखेंगे कि मूवमेंट अबाउट मीन, दैट इज मतलब यहाँ पे ए को हमने मान लिया है मीन, इससे लिख सकते हो या इसको कभी कभी ये भी कहा जाता है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इसको अगर जो बाद में आपको लिखना पड़ेगा या इसको और कौन से नाम से जानते हैं तो ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम सेंट्रल मूवमेंट कहते हैं।
ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिएगा कि इन नाम का कोई मतलब नहीं है, इन नाम का बहुत मतलब है। क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आपसे सेंट्रल मूवमेंट निकाल दो या मूवमेंट अबाउट मीन निकाल दो, तो ये आपको याद करके रखना है कि ये किस तरह से चीज़ें होंगी। अच्छा, अब इसमें अगर जो बात भी इसको कैलकुलेट करना पड़े तो म्यू आर जब मीन के अबाउट रहेगा तो यहाँ पे डैश नहीं लगेगा, तब यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, तो एक्स हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा अगर जो बार मैंने लिया है, और आर हो जाएगा। इसको भी अगर कैलकुलेट करना पड़े आपको तो आप इस तरह से ही इसको कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स बार आर और ये हमारा पी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन में बस मतलब कॉन्टिन्यूस में बस इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब इनकी कुछ जो फार्मूले होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूले बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसमें धड़ल्ले से इसका यूज होगा, तो आपको ये आना भी चाहिए। ये जरा देखो कि अगर जो ये लिखा है म्यू वन डैश, तो अभी मैंने आपको बताया था म्यू टू डैश, ये भी मैंने बताया था, म्यू थ्री डैश ये भी मैंने आपको बताया था, म्यू फोर डैश ये भी मैंने आपको बताया था। ये हमारे क्या है, ये हमारे रॉ मोमेंट है। और इसी तरह से म्यू वन कॉमा म्यू टू कॉमा म्यू थ्री कॉमा म्यू फोर, अगर जो आप इसको देखोगे तो ये इसको हम कुछ कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मूवमेंट, या इसी को हम मैंने अभी बताया मूवमेंट अबाउट ओरिजिन कहेंगे, इसको कहेंगे मूवमेंट अबाउट मीन। अब इनमें जो रिलेशन होता है, जिससे कि क्योंकि आपको बहुत आसानी हो, सहजता हो, उससे आप तुरंत उसके जो मूवमेंट्स हैं वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, म्यू वन डैश जो होता है, सॉरी म्यू वन, तो म्यू वन को कैलकुलेट करना होगा तो ये हमारा जीरो होता है इसके लिए। और जब हम सेकेंड निकालेंगे तो म्यू टू डैश या म्यू टू, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू टू डैश माइनस का म्यू वन डैश, ये हमारा हो गया यहाँ पर वेरिएंस। आप देखोगे ये वेरिएंस का फार्मूला है। और इसी तरह से म्यू थ्री अगर आप देखोगे तो म्यू थ्री डैश माइनस का म्यू टू डैश माइनस का मतलब इनटू में म्यू वन डैश, और प्लस का यहाँ पे साइन लगेगा म्यू, सॉरी यहाँ पे टू आ जाएगा, टू म्यू वन डैश क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। देन इसको अगर जो हम ऊपर बढ़ाएंगे तो ये हमारा देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा होगा वो देख लेते हैं कि ये हमारा, इसको हम ये लिखेंगे कि म्यू फोर बराबर म्यू फोर डैश माइनस का फोर टाइम्स म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश, और जब नेक्स्ट हम लिखेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे म्यू टू डैश म्यू वन डैश का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का थ्री टाइम्स म्यू वन डैश की पावर फोर। अब जरा यहाँ पर थोड़ा इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद कैसे करना है, क्योंकि ये फार्मूले अगर आपको नहीं आते होंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अब जरा यहाँ पर देखो जब टू के लिए आपको करना है तो यहाँ पे देखो टू तो एक बार हो गया, और ये हमारा देखो एक बार है, इसको दो बार किया गया तो ये इक्वल हो गया, मतलब दो बार यहाँ पर भी हो गया, दो बार यहाँ पे भी था। थ्री टाइम्स ये है, थ्री टाइम्स देखो ये भी हो गया, यहाँ पे ये टू और एक ये दोनों देखो थ्री टाइम्स हो गए, मतलब इन दोनों को टू और थ्री टाइम्स हो गए। वन ये थ्री टाइम्स लिखा है, मतलब कुछ इस तरह से म्यू वन डैश म्यू वन डैश म्यू वन डैश, तो इनको अगर ऐड करोगे थ्री टाइम्स तो ये भी देखो कंप्लीट हो गया। ये आपको याद करने के लिए कि आप कैसे चीज़ें भूलोगे नहीं। ये म्यू फोर के लिए लिखोगे तो ये कुछ हो जाएगा, देन ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे म्यू थ्री एक बार है और ये, तो ये इसको ऐड करोगे फोर टाइम्स हो जाएगा, देन ये हमारा आएगा म्यू टू, और देखो टू आ गया है तो यहाँ पर इसीलिए ये स्क्वायर लगाया गया है, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पे म्यू वन की पावर फोर है तो ये तो चार टाइम्स मतलब फोर टाइम्स ये तो हो ही गया। अब और एक चीज़ देखो, जब यहाँ पे टू है तो यहाँ पे अगर जो आप देखो तो टू माइनस का वन दे रखा है यहाँ पे जब देखोगे तो देखो यहाँ पे थ्री दे रखा है तो यहाँ पे लिखा है थ्री माइनस का वन। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे फोर माइनस का वन, और देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक है। अभी जब आप अगर वादे फोर या सिक्स, फोर तक हो गया, अभी फिफ्थ आप निकालो, सिक्स निकालो, एट निकालो, हो सकता है वो वहाँ पर अप्लाई ना हो। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से कैसे, बस क्योंकि इसी से बस सारा खेल यहीं का है, क्योंकि आपको जब बीटा कैलकुलेट करोगे क्योंकि वहीं पर ये यूज होगा, तो आपको म्यू थ्री की जरूरत पड़ेगी, म्यू टू की जरूरत पड़ेगी, तो म्यू थ्री यहाँ से मिलेगा, म्यू टू यहाँ से मिलेगा। जब बीटा टू कर्टोसिस जब आप निकालोगे तो म्यू फोर की जरूरत पड़ेगी, म्यू टू की जरूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ देखो, ये यहाँ से ये मिल गया म्यू फोर, और ये यहाँ पे ये हमारा हो ही गया। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वनडे एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। ये डायरेक्ट जो हमारा ये रिलेशन ही दे देगा और आपसे पूछ लेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। और जो इसके और भी रिलेशन होते हैं, ये यहाँ पर तो मैंने ये लिखा है सेंट्रल मूवमेंट इन टर्म ऑफ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, या आप कह सकते हो रॉ मूवमेंट, ये मैंने लिखा है। बट अभी आप इसमें ये भी पढ़ेंगे कि सेंट्रल मूवमेंट इन टर्म ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए, मतलब किसी पॉइंट ए के अबाउट में क्या उसके रिलेशन होंगे। इसी तरह से आप पढ़ोगे कि मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए, जब ए दे रखा है और सेंट्रल मूवमेंट में उसका क्या रिलेशन है। और इसी तरह से आप ओरिजिन से सेंटर में देखोगे, मतलब ये सब आपको जा करके प्लेलिस्ट से ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी अगर मैं बता दूंगा तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन में यूज भी नहीं होता है। बट
ये आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी। कभी का मतलब ये है कि क्योंकि आप आरपीएससी का एग्ज़ाम जो करवाता है वहाँ पे देखोगे, DSSB में देखोगे, वो ये तो पूछता ही है, बट ये भी दे देगा। ये देखो, ये जो हमारा दे रखा है, ये क्या दे रखा है? सेंट्रल मूवमेंट जो है वो इन टर्म ऑफ, इसमें लिखा है रॉ मूवमेंट में। देन आप पढ़ोगे सेंट्रल मूवमेंट को इन टर्म ऑफ एनी पॉइंट ए। देन पढ़ोगे आप कि जो हमारा होगा कि रॉ मूवमेंट को आप पढ़ोगे इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल मूवमेंट। ये आपके कुछ टाइप्स होंगे। देन इसके बाद में आप फैक्टोरियल मूवमेंट भी पढ़ोगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको वहाँ से ही करना पड़ेगा। आप वहाँ पर जाकर के देख लेना, अच्छे से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आपको चीज़ें मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। देन एक चीज़ जो और यूज होती है वो भी मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होगा डिस्क्रीट में। पेन चेंज करते हैं और देन आपको समझाते हैं। एक्स अगर जो लिखा है, ये फैक्टोरियल की मैं बात कर रहा हूँ, तो फैक्टोरियल में एक्स को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। देन इसी तरह से अगर जो बाद में x2 लिखा है, ये 2, देखो फैक्टोरियल में ये कुछ इस तरह से लिखा होगा, x के ऊपर इस तरह से r करके। तो ये हमारा अगर ये लिखा है कुछ, ये कब पाएंगे आप? जब देखोगे आप एक्सपेक्टेशन x निकालोगे, आप देखोगे कि वेरिएंस x जब आप देखोगे, या आप इसी में एक्सपेक्टेशन आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर निकालना है, या इसी में देखोगे एक्सपेक्टेशन क्यूब करके निकालना है, तब ये इनकी जरूरत डिस्क्रीट में बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। अगर जो बाद में हम लिखना चाहें तो ये हमारा कुछ ये हो गया x माइनस का 1, और ये हमारा x हो गया। अगर इसको अगर हमें अगर कैलकुलेट करना पड़े तो देखो, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा x लिखा ही है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये मतलब इक्वल हो जाएगा इसी के। तो इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है ये सेम वही लिखा है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको इस तरह से चेक भी कर सकते हो। अच्छा, अब जब इसको फैक्टोरियल में हम लोग लिखेंगे तब जरा देख लेते हैं। पहले हम लोग इसको इसी में लिख लेते हैं, देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे। 3 के लिए अगर जो हमें लिखना पड़ेगा तो ये हमारा x हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, इसी तरह से x माइनस 2 हो जाएगा। देन हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे और ये हमारा x हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा x। अब इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे, मतलब इन ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, देन आप कैलकुलेट करके देखोगे ये इसी के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम करके नहीं दिखा रहे हैं, आपको अगर चेक करना है, आपके अंदर का डाउट है तो आप इसको देख लेना। और ये हमारा हो गया x माइनस 1, एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 3, ये हमारा हो जाएगा। और ये हमारा अगर जो हम इसको देखें तो ये हमारा 6 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया, ये हमारा एक्स माइनस 1। और इसको अगर जो बाद में हम थोड़ा इधर करके लिखते हैं तब देखो, x माइनस 2 हो जाएगा। देन इसके बाद में 7 हमारा आएगा, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का 1 प्लस का x। देखो, अगर जो बाद में आपको इसमें कहीं पर लगे कि मैंने कहीं पर कुछ भी गलत लिखा है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं सही करवा दूँ। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब इसको तो ये लिखा जा सकता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। और अगर फैक्टोरियल में इसको अगर जो लिखना चाहें तो ये हमारा फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, और ये तो इसको अभी मैंने देखो ये तो बताया हुआ है, तो ये हमारा फैक्टोरियल 1 हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर जो बाद में इसमें ये देखो तो ये हमारा फैक्टोरियल 3 है लिखा हुआ। इन सब में अगर आपको दिक्कत है कि आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरह से ये हो रहा है, तो आप फार्मूला बैंक के नाम से देखो, मेरा प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में भी देखो मिल रहा है, आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे वहाँ पर मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना फार्मूला बैंक ISS एग्जाम, तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर देखना जाकर के फैक्टोरियल गामा ये सारा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पर, जिससे कि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। इसीलिए उसकी एक अलग से ही क्लास, क्योंकि आप समझो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है मे बी कोई और जो वीडियो ये देख रहा होगा उसको इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने सभी के लिए बनाया है, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो वहाँ जाकर के देख सकता है, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो वो यहाँ से भी चीज़ों को पकड़ सकता है। देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं प्लस का 3 लिखेंगे, और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा लिखा है फैक्टोरियल 2, और ये हमारा फैक्टोरियल 1 लिखा है। इसी तरह से अगर जो हम इसको देखें तो ये हमारा फैक्टोरियल 4 लिखा है, इस पूरे को अगर हम देखें, और ये हमारा 6 टाइम्स है, ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और ये हमारा हो जाएगा 7 टाइम्स फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और ये हमारा x1 हो जाएगा। इन सब का अभी आपको लगेगा नहीं यूज कहीं पर है, या हो सकता है मे बी आपने कभी किया हो, नहीं यूज हुआ हो, बट ISS में भरपूर होगा, NA में बहुत ज़्यादा होगा, तो ये आपको ध्यान रख लेना है इसको, ये इतना, क्योंकि 4 तक आपको बस कैलकुलेट करवाने के लिए बोला जाएगा, तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ तक ये हमारा टॉपिक, मतलब जितने भी डिस्कशन, अब जब इसके बाद में जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसमें बस मैं जो चीज़ें जो इस यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है 7-8 जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, बस उतना ही एक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता होना चाहिए। एडिशनल जो चीज़ें होंगी वो मैं मतलब जो पढ़ाऊँगा तो अलग से बताऊँगा।
तो उतने से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। और देखो इस चीज़ की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन मेरे चैनल से या मुझसे अगर पढ़ लिए पूरे, तो आपको पूरी कंप्लीट, आपको इसके बाद में किसी भी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। इसकी मैं पूरी गारंटी आपको देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि और भी लोग जुड़ें। और आप ये भी समझो कि अगर जो बहुत सारे लोग अगर जुड़ेंगे, एक तो मेरा जो चैनल है वो ग्रो होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरी चीज़ हो सकता है, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठे हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ के जा रहे हो चले गए, बट अगर आपने बहुत लोगों को अगर शेयर कर रखा है, तो हो सकता है जिस चीज़ को आप ना पकड़ पाओ, जिस गलती को, वो बंदा पकड़ ले, या वो कोई ऐसी प्रॉब्लम पूछ लेता है, तो क्योंकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको पहुंच जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और जैसा कि आपको पता है, मैं IAS एग्ज़ाम आप कहीं पर भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फेसबुक या ट्विटर, आप कहीं पर भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मिल जाएगा। आप उसको फॉलो करके रखो, क्योंकि ये दो जो हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी नोटिफिकेशन, जितने भी PDF, ये सब यहीं पर प्रोवाइड करवाए हैं मैंने, और आगे भी मैं यहीं पर करवाता रहूँगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। आपको ये फॉलो करके रखना है। धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद में आपको मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद में आपको बाइनोमियल पढ़ाऊंगा। बाइनोमियल के जस्ट बाद में आपको बर्नौली तुरंत बताऊंगा कि उसमें बर्नौली में क्या होगा, क्योंकि बाइनोमियल बर्नौली सेम सेम चलते हैं, बस आपको चीज़ें बस थोड़ी सी बस बतानी है, वो समझ जाएंगे आप। और इसके बाद में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव वैल्यू, ये सारा आपका चलता रहेगा सीक्वेंस से। तो आप इसको देखते रहिएगा, फॉलो करके रखिएगा। और ये जो प्लेलिस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन की, इसको आप सेव करके रख लो, या अपने ही व्हाट्सएप पर इसको शेयर करके रख लो, जिससे कि नेक्स्ट जो भी वीडियो हो वो आप देख सको। मैं आपको वनडे एग्जाम और IAS एग्जाम दोनों के लिए यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा कंप्लीट सिलेबस, आपको वनडे एग्जाम में जो जो डिस्ट्रीब्यूशन में बोलूँगा वो आपको अच्छे से मार्क करके लिख लेने हैं। वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप आ करके कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको ये भी चांस देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।